तो हमने सुबह देखा कि हमने डीपीएफ क्लीन किया था बोलेरो का। अब हम रीजनरेशन कर रहे हैं। महिंद्रा की गाड़ी है एक्सयूवी 700, उस पर हम रीजनरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले स्कैनिंग करेंगे, फिर डीटीसी फाइंड करेंगे, उसके बाद में डीटीसी अगर कोई होगा तो उसे क्लियर करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे आगे कि सूट मास कितना है, रीजनरेशन करना है कि नहीं करना, वो प्रोसेस अपन आगे करेंगे। वो मैनुअली था, ये स्कैनर से। हाँ, ठीक है। तो अपन डायग्नोसिस पे आएंगे। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा गाड़ी का आरपीएम बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी देखो कितना है आरपीएम, वहां पे 1000 आरपीएम है। अब चेक करना, 2000 हो गया, ठीक है। ये हमारा रीजनरेशन प्रोसेसिंग चालू हो गया। आज हमारे पास 2 बैच आए हुए हैं, एक ईसीएम का, एक कार मैकेनिक का, जिनका आज लास्ट टॉपिक है। ये BS6 पे डीपीएफ रीजनरेशन और क्लीनिंग के लिए आए हुए हैं। तो ये आज डीपीएफ ओपन करेंगे, देन क्लीनिंग करेंगे, देन इनको हम रीजनरेशन करवाएंगे। तो रीजनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों ज़रूरी है रीजनरेशन, BS6 और BS4 में क्या अंतर है, वो सब इनको समझाया गया है। इमिशन कंट्रोल क्या होता है, किसके लिए डीपीएफ लगाया गया है, ये सब इनको समझा दिया है। अभी ये इसका ओपनिंग करेंगे, देन इसको क्लीनिंग का प्रोसेस हम बताएंगे, फिर इनको फिटिंग करवाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करवाएंगे। और दूर से तो ये पाइप तो खोलो भाई, ये वाली पाइप, ये वाला है ना, ये वाला देखो, ये वाला 16-17 का पाना। तो ये स्टूडेंटों ने इसका डीपीएफ निकाल लिया है। स्टूडेंटों ने, जो कि BS6 गाड़ी है, जो कि महिंद्रा की, ये आप देख सकते हो। यहाँ से स्टूडेंट ने निकाला और ये टेबल पर रख लिया है। अभी आपको बताएंगे वो क्या करने वाले हैं और सर इनको समझाएंगे किस प्रकार से डीपीएफ क्यों ज़रूरी होता है गाड़ियों में, क्योंकि ये BS6 गाड़ी आती है। तो वो पूरा बताएंगे इसी वीडियो में आपको डिटेल में। तो ये लगे हुए हैं स्टूडेंट, देख सकते हो। ठीक है। इसके आपको डीपीएफ में 2 सेंसर मिलेंगे डीओसी पे, जो डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है, उस पर 2 सेंसर मिलेंगे आपके। टेम्परेचर सेंसर, जो आपका एग्जॉस्ट का बिफोर डीओसी और आफ्टर डीओसी के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो डीओसी वाला चैम्बर होता है, उसमें 2 सेंसर लगे हुए होते हैं, जिसे डीओसी आपका बिफोर और डीओसी आफ्टर, 2 सेंसर लगे हैं टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो आपका एससीआर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, वो भी इसी के थ्रू होता है। तो टेम्परेचर मेजर करेगा एग्जॉस्ट की गैसेस का। ये आपका नॉक्स सेंसर है, NOx, ठीक है। इसी में आपका O2 सेंसर भी है, PM सेंसर भी इसी में है। PM होता है पर्टिकुलेट मैटर, जो कालीन होती है, जो सूट होता है, उसे PM बोलते हैं, ठीक है। जो आपका O2 होता है ऑक्सीजन, वो भी ये सेंस करता है, एक ही बना दिया और उसका एक मॉड्यूल अलग से दे दिया। इसको भी क्लीन करना पड़ेगा आपको, क्लीन होगा, ठीक है। ये आपका फ्रंट और रियर दोनों पे साथ में लगेगा, यानी कि बिफोर भी लग सकता है और आफ्टर भी लग सकता है। किसी किसी गाड़ी में आपको साइलेंसर पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और जहाँ से आपका डीपीएफ स्टार्ट होता है डीओसी पे भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी में एक भी मिलेगा, किसी में 2 भी मिलेंगे। हाँ, ये वाला सेंसर O2 सेंसर। अब आता है आपका डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। 2 आपने वहाँ पे पाइप खोले थे, वो 2 पाइप थे डिफरेंशियल प्रेशर के, जो आपके सूट की वैल्यू बताता है कितना परसेंटेज चोक है और कितना क्लियर है। जैसे कि मैं बोलूँ, पहले वाला सेंसर जिसमें 50 बार का मान लो प्रेशर है और सेकंड वालों में 10 बार का प्रेशर है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 40 बार का। तो आपका डीपीएफ चोक है कि नहीं है, बताओ। चोक है, क्योंकि 40 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं बोलूँ पहले वाले में 50 और दूसरे वाले में 45, तो 5 का डिफरेंस है, तो चोक कम है। तो वो सूट की वैल्यू वेट में, ग्राम में, ठीक है, आपका परसेंटेज में, वो कौन बताएगा, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर ही बताएगा। जो सूट का कैलकुलेशन करेगा वो डिफरेंशियल प्रेशर ही करेगा। क्लीनिंग करने का प्रोसेस आपको ऑन टेबल निकालना है, देन उसके बाद में प्रोसेस है पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, XRS, एक्सटूल, किसी से भी आप क्लीनिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप
आपको एयर मारना है, और एयर मारोगे आप उल्टी तरह से। इधर से सबसे पहले खोलते ही आपको एयर मारना है, प्रेशराइज एयर। ये टर्बो वाला पार्ट है या साइलेंसर? ये साइलेंसर वाला पार्ट है। साइलेंसर वाले से मारोगे तो, और क्लियर करना है सबको, ये वाल वगैरह जो भी इस पे लगे हुए हैं सेंसर, उनको सबको ओपन करना है। जो आपका डोजर लगा हुआ है उसको भी निकालना है, जो आपके सेंसर लगे हैं उसको भी निकालना है, सबको निकाल के फिर मारना है एयर। एयर मारने के बाद में आपको फिर सेकंड प्रोसेस पे जाना है। आप क्लीनर से यूज़ कर रहे हो या पेट्रोल डीजल से यूज़ कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बेस्ट तो आपका वो हीटिंग वाला है, ठीक है, हीट एयर प्रेशर। तो हम क्लीनिंग करेंगे, ले चले, ठीक है। जैसा कि हम दिखाए थे कि डीपीएफ ओपन हो चुका है, हम क्लीनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। क्लीनिंग में सबसे पहले हम पानी मार रहे हैं, उसके बाद हम एयर मारेंगे, फिर इसको क्लीनिंग का सूट मास चेक करेंगे कितना इसका सूट मास रहा है और कितना क्लीन हुआ है। हमने जब चेक किया था तो इसका 100 ग्राम सूट मास था। अब इसको क्लीन करके चेक करेंगे कि इसे कितना % क्लीन होता है कि नहीं होता, वो चेक करेंगे हम डीपीएफ लगा के गाड़ी में। फिर लाइव डाटा चेक करेंगे कि इसका सूट मास कम हुआ है कि नहीं हुआ, और गाड़ी रीजनरेशन लेगी कि नहीं लेगी। इसको क्लीन कैसे करेंगे सर? इसको क्लीन करने के लिए पेट्रोल लो और इसको डिप करके रख दो। गर्म पानी बॉडी भी आता है, गर्म पानी से नहीं होगा ये, गर्म पानी से कौन होता है सर? वो तो होता है। इसके अंदर प्लेट होगी एक निकली, डाल दी। सही रखो उसको। यूरिया डोजर मतलब ए वाला ना सर? यूरिया डोजर है ना, उधर कहाँ गया? इधर होगा, यहाँ पड़ा होगा, इधर। यूरिया डोजर निकालो भाई। इसको खोल के और इसको पानी में गर्म करते हैं। ये जो पार्ट है हाँ, इस वाला बस। सर, तो ये वाला तो वायर चला जाएगा ना सर? तो उसको डुबोना नहीं ना, ऊपर नीचे तक का ही डुबोना है बस, वही जाम होता है। नोजल वगैरह निकाल के फिर उसको क्लीन टर्बो क्लीन थोड़ी होता है, इसका बोल्ट होगा, नया चेंज होगा। इसका बोल्ट कहाँ रहती खराब हो गई तो नया चेंज होगा। अभी डाला है इसमें साइकिल डाले इसमें साइकिल है। किलो कहाँ गया? सीधा लगाओ, सीधा सीधा भी लगा नहीं, सीधा तुम तो लगा, टेढ़ा लगा रहे हो इसको। टेढ़ा है मुरली भाई, ये लगा। अभी टाइट मत करो, लूज कर रहा हूँ। नहीं, अंदर वालों को लगाने का मतलब मैं इसको कैसे पता करूँगा कि ये खराब है सिस्टम? हाँ, तो ये कितना आएगा इसमें? तो हमने सुबह देखा कि हमने डीपीएफ क्लीन किया था बोलेरो का। अब हम रीजनरेशन कर रहे हैं। महिंद्रा की गाड़ी है XUV 700, उस पर हम रीजनरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले स्कैनिंग करेंगे, फिर DTC फाइंड करेंगे, उसके बाद में DTC अगर कोई होगा तो उसे क्लियर करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे आगे कि सूट मास कितना है, रीजनरेशन करना है कि नहीं करना, वो प्रोसेस अपन आगे करेंगे। वो मैनुअली था, ये स्कैनर से। हाँ, ठीक है। तो अपन डायग्नोसिस पे आएंगे। सबसे पहले व्हीकल सिलेक्शन पे जाएंगे। पैसेंजर है, चाहे BS6 पे चले जाओ, पैसेंजर पे चले जाओ, मैं XUV 700। हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लो, चाहे सिस्टम सिलेक्शन पे चले जाओ। इंजन मैनेजमेंट में जाना है तो इंजन मैनेजमेंट में जाके सबसे पहले क्या करना है, रीड DTC, ठीक है। और अपन जाएंगे स्पेशल फंक्शन में। स्पेशल फंक्शन में जाते हैं। स्पेशल फंक्शन में आपको मिल जाएगा सिलेंडर IQA। इसका मतलब होता है आप इंजेक्टर कोडिंग करना चाहते हो, मतलब इंजेक्टर कोडिंग इस पे होगी। रिसेट होगा, DPF, SCR, LNT आपका रिसेट इससे होगा। SCR का रूटीन टेस्ट इसमें होगा और रीजनरेशन इसमें होगा। तो अपना इसमें कोई काम नहीं है अभी, अपना किस में काम है, रीजनरेशन में। वो तो एग्जॉस्ट का वॉल्यूम है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, DPF रीजनरेशन करना है, ठीक है।
तो ये क्राइटेरिया आपको चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चाहिए देखो, पहले इंजन ऑन टाइमिंग कितना होना चाहिए 30 सेकंड से, ये तो कंडीशन है, और ये अपनी वैल्यू चल रही है 30 से ज़्यादा है, 44 सेकंड हो गई, ओके आ गया। कूलेंट टेम्परेचर 75 से ऊपर होना चाहिए, 74.76 है, अभी नोट ओके है, अभी थोड़ा गर्म होने के बाद होगा। ठीक है। फ्यूल का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 500 से ज़्यादा, तो कितना आ रहा है अपना 950, तो अपना ओके आ गया। आगे जाओगे तो ये सब वैल्यू दिखा रहा है, जैसे एग्जीक्यूट करूँगा गाड़ी का आरपीएम बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी देखो कितना है आरपीएम वहाँ पे, 1000 आरपीएम है। अब चेक करना, 2000 हो गया, ठीक है। ये हमारा रीजनरेशन प्रोसेसिंग चालू गया। इसमें टाइम लगता है मिनिमम 25 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, उसके बीच में आपका ग्राम के हिसाब से जितना ग्राम हाँ। ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसा कि हमने रीजनरेशन कंप्लीट कर लिया है, नॉर्मल स्टेज में आ गया है, लिखा हुआ आ गया डीपीएफ रीजनरेशन सक्सेसफुली या कंप्लीट। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे, तो एग्जीक्यूट कर लो या एग्जिट कर लो, आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जीक्यूट, वापिस रिटर्न वापिस। अगर आप एग्जिट कर देते तो बैक आ जाते हैं, ठीक है। अब आपका ये रीजनरेशन चलेगा, ओके।